अध्यक्षता की। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर एक छात्रा की जान चली गई। यहां पर आरोप था रैगिंग का, यौन उत्पीड़न का। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको। दरअसल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। कॉलेज में कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान एक 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिजन कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूजीसी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी फैसला लिया है। आइए देख लेते हैं और जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज में रैगिंग और यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद रैगिंग और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़िता के पिता विक्रम कुमार के बयान पर थाना धर्मशाला में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2), 3(5) यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और समान आशय और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। तो उसके पश्चात जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। इसमें 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं मृतका के पिता ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि कॉलेज में उनकी बेटी के साथ न केवल छात्राओं ने दुर्व्यवहार किया, बल्कि एक प्रोफेसर ने भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको। और उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा। ऐसे जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। उधर कॉलेज प्रशासन ने पूरे मामले में अलग रुख अपनाया है। कॉलेज प्रशासन आरोपी प्रोफेसर का बचाव कर रहा है और रैगिंग के आरोपों को भी खारिज करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला दे रहा है। जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद का मानना है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नए साल की शुरुआत में शांत माने जाने वाले धर्मशाला से सामने आया यह मामला न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोरने वाला है। अब सवाल यह है कि एक बेटी को इस हद तक क्यों प्रताड़ित होना पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सच क्या है और दोषी कौन, यह अदालत तय करेगी, लेकिन समाज और व्यवस्था की जवाबदेही तय होना अब बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस मामले में आपको बता दें 4 छात्राओं और एक प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन पिता विक्रम सिंह समेत पीड़ित परिवार कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठा रहा है। वहीं इस सनसनीखेज मामले में कॉलेज प्रशासन असंवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिवारजनों ने बतलाया कि वो अभी बाहर हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जैसे ही वो आएंगे तो उसके पश्चात जो है उसको उसमें फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। तो इसके लिए उसका इंतज़ार किया गया। अभी जैसे पता चला जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किए परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है और एक जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है।
तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन जो है पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूजीसी ने वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है समिति यहाँ पर बनाई है। किस तरीके से अब ये पूरी जो प्रक्रिया है चलेगी, इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ यूजीसी ने जो फैक्ट फाइंडिंग समिति यहाँ पर बनाई है, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कॉलेज प्रशासन है, जो वहाँ प्रिंसिपल है, हमने सुना भी उनको किस तरीके से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह की अब जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए? जी देखिए मुकुल, बिल्कुल अगर जांच में ये बात सामने आती है कि छात्रा की मौत रैगिंग की वजह से हुई है, तो निश्चित तौर पर ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ जो यूजीसी के कानून हैं वो बहुत ही सख्त हैं, और सभी जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको 2009 के यूजीसी एक्ट के मुताबिक सभी को अपने अपने संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी गठित करने को कहा गया है। जी। हालांकि इस केस में भी जो संस्थान है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है और रैगिंग से संबंधित कोई भी शिकायत शिकायत नहीं दर्ज की गई थी। लेकिन जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि छात्रा की जो मौत हुई है वो रैगिंग की वजह से ही हुई है। रैगिंग की वजह से जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और दूसरी बात, एक अहम बात, जो यौन प्रताड़ना की भी बात सामने आई है वो भी काफी चिंताजनक है। तो इस पर यूजीसी ने स्वतः संज्ञान लिया है, और यूजीसी की जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन है उसने एक केस भी रजिस्टर किया है, और साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित की है यूजीसी ने, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि क्या सच में ये जो मामला है रैगिंग का बनता है। और जांच करने के बाद यूजीसी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो जो छात्राएं हैं वो इन्वॉल्व हैं, या प्रोफेसर इन्वॉल्व है, या कॉलेज प्रशासन इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसमें मुकुल मैं ये बताना चाहूंगा कि रैगिंग के खिलाफ यूजीसी के नियम काफी सख्त हैं, और अगर जो भी छात्र या छात्रा इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उनको कॉलेज से निष्कासन के अलावा 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है, और गंभीर केस में, जैसा कि इस केस में हुआ यौन उत्पीड़न का भी मामला है, तो जांच के बाद उनको जेल भी भेजा जा सकता है। और इसी तरह संस्थान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यूजीसी एक्ट 2009 का जो सेक्शन 12B है उसके तहत यह है कि अगर संस्थान का उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो संस्थान को जो ग्रांट दिया जाता है उसको रोका जा सकता है। संस्थान की जो ग्रेडिंग की जाती है नैक और अन्य एजेंसियों के द्वारा ग्रेडिंग कम की जा सकती है। संस्थान की एक्रेडिटेशन मान्यता पर भी असर पड़ सकता है, और जो संस्थान के जो हेड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर काफी सख्त प्रावधान है यूजीसी के रैगिंग को लेकर, और सभी संस्थानों को बोला गया है कि वो अपने अपने यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी गठित करे और सालाना रिपोर्ट भी भेजे कि क्या कार्रवाई की गई है इन घटनाओं के बारे में। तो जी बिल्कुल निशांत, की जो जांच है जी, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं यूजीसी के तो सख्त प्रावधान है अगर इस तरह के मामले कोई सामने आते हैं, और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है वो हमने देखा है कई बार अलग अलग कॉलेजों की अगर बात की जाए। लेकिन यहाँ पर जो परिवार है वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलेज का एक प्रोफेसर है वो भी इसमें लिप्त था। हालांकि प्रिंसिपल जो है उनके बचाव में आते हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी अगर बात की जाए तो असंवेदनशीलता यहाँ इस पूरे मामले में नजर आ रही है। जी बिल्कुल असंवेदनशीलता है, और एक तरह से हम कहें तो जो प्रोफेसर जिनका नाम सामने आया है उनको बचाने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये मामला सितंबर महीने का ही है। इतने महीने तक, इतने दिनों तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और जिस तरह से छात्रा को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, वो ऐसा कहा जा रहा है कि छात्रा डिप्रेशन में भी चली गई थी, मानसिक दबाव, मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही थी। तो इतना पुराना मामला है, जिस तरह से छात्राओं की संलिप्तता रही और प्रोफेसर की भी संलिप्तता रही, और छात्रा ने अपने लास्ट बयान में साफ तौर पे कहा है कि प्रिंसिपल जो प्रोफेसर हैं उन्होंने उसे गलत तरीके से छुआ था। तो एक पीड़िता का बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि ये एक यौन उत्पीड़न का भी मामला बनता है। तो ऐसे में जो पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, उसको पहले ही से मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी, और क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और किस चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है, इतने दिनों तक क्यों मामले को दबाया गया। और अब जब छात्रा की मौत हो गई है, दुखद परिस्थितियों में मौत हुई है, तब अब ये मामला जब मीडिया में हाईलाइट हुआ है, तब इसके नए सिरे से जांच की जा रही है।
तो निश्चित तौर पर ये एक दुखद पहलू है और ये राज्य में वहाँ पे किस तरह से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी एक जो स्थिति है उसको दर्शाता है कि जब कॉलेज में छात्र छात्राएं ही सुरक्षित नहीं है तो किस तरह की पढ़ाई का माहौल बन ही नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर ये स्थानीय पुलिस भी अपने स्तर पर अब जांच कर रही है, यूजीसी की भी जांच हो रही है और अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर का जी। इन्वॉल्वमेंट है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, लगातार कार्रवाई की बात यहाँ की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पीड़िता के जो परिजन हैं उनकी बात बयान हमने भी यहाँ पर सुने हैं, जो लगातार उम्मीद यही कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। आज जो उनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी दूसरी छात्रा के साथ ऐसा ना हो। और इससे पहले भी अगर देखा जाए यहाँ पर निशांत, क्योंकि ना सिर्फ एंटी रैगिंग कमेटी की बात की जाए या बैटच को लेकर समाज में एक जो जागरूकता नजर आती थी, लेकिन वाकई ये मामला जब हिमाचल प्रदेश से जहाँ से सामने आया है, अपने आप में वाकई शर्मसार करने वाला और कई सवाल भी ये खड़े कर रहा है आज के समाज पर। जी देखिए, जहाँ तक अगर जागरूकता की बात करें तो यूजीसी की तरफ से लगातार एक कैंपेन चलाया जाता है। देश के तमाम कॉलेजों में ये सोशल मीडिया के जरिए भी एक यूजीसी ने पिछले कुछ महीनों में लगातार कैंपेन चलाया है एंटी रैगिंग के खिलाफ कि इस तरह की गतिविधियों को कॉलेज में ना होने दिया जाए और अगर ऐसी कोई गतिविधियां होती भी है तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जहां पर वो छात्र शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट है तो एक पब्लिक नोटिस के जरिए भी ये कॉलेज के खिलाफ जागरूक किया जा सकता है स्टूडेंट्स को कि कॉलेज में किस तरह की एंटी रैगिंग मैकेनिज्म की कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि छात्र जो दाखिला लेने से पहले सोचे कि वो उस संस्थान में दाखिला ले या ना ले। उसके लिए पब्लिक नोटिस भी जारी किया जाता है यूजीसी की तरफ से कि यहाँ पर एंटी रैगिंग मैकेनिज्म अभी नहीं लागू किया गया है और सोशल मीडिया के जरिए तो कैंपेन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर छात्राओं को भी जागरूक किया जाना चाहिए और जिस तरह से पिछले कई सालों से जो लगातार ये कैंपेन चलाया जा रहा है उसका असर दिखना चाहिए था, दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ पर इस केस में क्यों नहीं इसको फॉलो किया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि अगर छात्राओं के साथ साथ प्रोफेसर का भी इन्वॉल्वमेंट अगर सामने आता है तो ये निश्चित तौर पर एक काफी चिंताजनक पहलू है और ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जिस तरह के बयान हमने देखे इस स्टोरी में कि जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आरोपी प्रोफेसर है उनका बचाव करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसा होना नहीं, जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक आरोपी का बचाव नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए और साथ ही साथ यूजीसी की कमेटी है वो भी अपना काम करे, तभी जो आप जो इसके गहराई तक पहुंचकर उसका पड़ताल कर पाएंगे और जो दोषी है उनको सजा दिला पाएंगे। जी बिल्कुल, तभी जो सजा है मिल सकती है, लेकिन अपने आप में वाकई शर्मसार कर देने वाला मामला और समय रहते अगर शिकायत पर सुनवाई की गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, एक छात्रा की जो मौत है वो नहीं होती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात हुई हिमाचल प्रदेश की, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अपने आप एक संदेश ये रहा है कि किस तरीके से अभी भी कॉलेज में अगर इस तरीके से मामले सामने आते हैं वहाँ पे स्थानीय सरकार जो है, राज्य सरकार, उनकी भी जवाबदेही तय होती है कि किस तरीके के एक्शन जो है वहाँ राज्य सरकार भी ले रही हैं। एंटी रैगिंग समिति जो है ना सिर्फ उनको बनाती हैं बल्कि उनकी कार्रवाई को भी वो सुनिश्चित करें। फिलहाल मीडिया प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।